झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ इसलिए बोल रहे हो कि तुम्हारे झूठ कोई बुराई नहीं, लेकिन बुराई को ढांकने के लिए झूठ एक चादर है। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका पति अगर झूठ बोलता है, ये झूठ बोलना उसका अवगुण नहीं, किसी अवगुण को ढांकने के लिए, छिपाने के लिए, किसी अवगुण से कोई जान ना पाए बचने के लिए वो झूठ का सहारा लेता है। झूठ स्वयं में अवगुण नहीं, झूठ ये संकेत दे रहा है कि इसके अंदर कुछ और भयंकर मामला छिपा हुआ है, इसलिए झूठ बोल रहा। जितने झूठे लोग हैं, तुम आप पता लगाओ इसके अंदर क्या एटम बम है। या तो ये चोरी करता होगा, या बेबिचारी करता होगा, या ये कोई चुप्पे चुप्पे नशा करता होगा। कुछ न कुछ इसके पास में लफड़ा है ऐसा जिसको छिपाने के लिए झूठ बोलता है। ये झूठ खाम खा कौन बोलेगा? छत्तीसगढ़ में एक घर में मैं पधरौनी गया तो एक स्त्री बोली कि हमरे पति को समझा दीजिए, झूठ भर बात हम झूठ ही बोला था, ये झूठ छोड़ दे बस ठीक। तो मैं मुस्कराया, हमने कहा झूठ छोड़ दे हैं वही दिन ही सभी ठीक हो जाए। तुम झूठ बताओ तो झूठ नहीं, झूठ के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है, उससे बचने के लिए झूठ बोला था। तो बोले हम इसीलिए पधरौनी बोला ना कि इनका झूठ सुधर जाए। तो हमने पति को बिठाया, हमने कहा बोलो क्या मामला? बोले गुरुजी थोड़ा बहुत तो झूठ बोला ही नहीं पड़ी। तो हम कहें अब तुम सुन लो, ये थोड़ा बहुत बोली है, लेकिन थोड़ा बहुत ये तो पेवर बोला था। हम कहना अरे पेवर घी नहीं मिले थे, पेवर झूठा पति मिलेगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। पेवर झूठ बोला, जिसमें बहुत बुराई होती है, बहुत झूठ बोले। सत्य नग्न है, सत्य पारदर्शी है, सत्य खुला आकाश है। ये झूठ बादल है। आकाश में क्या है उसको छिपाने के लिए झूठ के बादल आते हैं। झूठ, आपकी बेटी झूठ बोलती है, तुम 1000 बार कहो इसको ये झूठी है, यह झूठी नहीं कबहू न सुधरी, झूठी पुट्ठी नहीं, उसके पास दूसरा कुछ है गड़बड़ मामला, इसलिए बेचारी झूठ बोलती कि झूठ ही बोली बच जाओ। नहीं, माता जी भी हमारी चोटियाँ नची हैं और पिताजी भी 2-4 मुक्का मरी हैं, खाम खा रीढ़ तोड़ोई हो, इससे अच्छा झूठ बोल दो, साफ बच जाओ। हाँ, ये लड़कियों की भी बहुत कुटाई पिटाई घरों में होती है। अब क्या करें, लोग इनके बाप लोग जब ज़्यादा जलबला जाते हैं और माँ ज़्यादा सब परेशान हो जाते तो पकड़ के चुटिया 2-4 मुक्का कूटत है। तो जब 2-4 मुक्का लागत है, थोड़ी देर पे पे करती है जैसे पिल्ला पे, तो उसका कोई और दौड़ के आता, चाचा हो जा, अरे मत मारना, कोई बात नहीं, अब न झूठ बोली, अब ठीक हो जाए। बच गई वो, बस 2-4 मुक्का रोज देश। अब वो भी 10-15 दिन मुक्का खाइस, थप्पड़ खाइस, चुटिया नचाइस, अब की आदत पड़ गई। तो वो समझ गई इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं, अब 2-4 मुक्का लगे हैं लेकिन कर्म वही करीब। हाँ, और चुटिया थोड़ी बहुत हला दे, का फर्क है वहाँ, बस फिर सुधरत नहीं। जिसको सुधरना है वो विवेक से ही सुधरेगा। ये भय से जो सुधार होता है ना, ना 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 ना, ये जब तक तुम्हारा भय है तब तक ही वो व्यक्ति ठीक है। आड़ में जा करके फिर वही कर्म करेगा। भय समाप्त होते ही फिर वही गलती करेगा। भय नहीं, भय और लोभ दोनों के कारण जो सुधार होता है, दोनों के कारण जो तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन दिखाई देता है, वो तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है, एक्चुअलिटी नहीं है, यथार्थता नहीं है, वो तुम्हारा बनावटीपन है। जैसे बारठी की जो हाई कमान है उसके लोग पैर छूते हैं, पैर छूने का मन नहीं, लोभ के कारण छूते कि पैर छुओ
और उनके जूता पकड़ लो तो टिकट दे देगी, तो लड़ जाएंगे चुनाव लखीमपुर से, सीतापुर से। इसलिए पाँव छूते नहीं, पाँव पर मार दे हैं ईंट हाई कमान के, कोई न पाँव छुई। लोभ के कारण पाँव छू रहे, पाँव श्रद्धा से नहीं छू रहे। और वो हाई कमान भी महामूर्ख कमान, बेईमान, वो भी समझता है देखो सबका झुकाए देन चरणम। अरे सब पावनम गिर गए, पूरा प्रदेश गिर गवा। अब मामूली पावर थोड़े हमारा, बहुत पावर है। वो भी खुश है, झुट्ठई में खुश है। अब ये जानता नहीं ये प्रेम से पांव छू रहे हैं कि लोभ में छू रहे हैं, वह भय से छू रहे हैं कि अगर नहीं छुएंगे तो टिकट काट देगा, नहीं पांव छुएंगे तो टिकट नहीं मिलेगा। भय और लोभ के बीच में किया हुआ कृत्य सच्चा नहीं होता है, वो कृत्य बनावटी होता है। वो भय है इसलिए वो कर रहे हैं। जैसे आपके डर से आपका जो कुत्ता बैठा ना, वो रसोई में रोटी धरी है, झपट के नहीं उठाता है, क्योंकि तुम बैठे हो डंडा लेकर देख रहा। इसका मतलब कुत्ता त्यागी हो गया नहीं, समझदार हो गया नहीं, बस तुम हटो थोड़ा सा, फिर झपट के 2-4 रोटी पकड़ के भागेगा। हाँ, ये लोभी कुत्ता ये भय के कारण सुधरा है। और बैठा भी क्यों है? तुम सोचते हो हमारे प्रेम में बैठा, अरे तुम्हारे जैसे ने कईयों बेवकूफ़ बना चुका हो कुत्ता। वो तुम्हारे पाँव चाटेगा, पाँव उठाकर पैर पर खड़ा हो जाएगा और पीठ नीचे कर देगा, पेट ऊपर दिखा देगा। देख लो मालिक पेट का सवाल, तुमका हम बहुत माने थे, सिलेंडर हो गए समर्पण, बिल्कुल जय हो तुम्हारी। और पूँछ हलाई दी ऐसी फटफट फटफट फटफट, और कान हलाई कू कू कू, तुम बहुत खुश होते, तुम्हें चाट लीस, थोड़ा टांग चाट लीस, मुँह चाट ले, अरे दद्दू दद्दू थोड़ा, तुम खुश। वो तुमको बेवकूफ़ बना रहा, हराम का खाता है, खूब माल छकत है। तब तुम कहते हो अपनी पत्नी से, अरे सुन सुनीता, ये कुत्ता खुद दे हो नहीं तुम भाई, अरे इका सुबह दे, अरे फिर दे दो, दूध दे दो पी ले। हाँ बस उस, और दूध पाएगा पी कर अलग बैठे, कहा बस ठीक है काम हो ही गो अपना, तुमसे मिली शामक मिली फिर। हाँ, मैं कुत्तों की भी चालाकी देखता हूँ, लेकिन आदमी को कुत्ते से भी धोखा मिल जाता है। पूँछ वूँछ हलाए खाए, वो खाने के लिए पूँछ हिला रहा है, पेट के लिए उल्टा पहुड़ा है, और टांगे ऊपर उठावत है, कान बुचकावत है, और चुमच चाटत है। लालच सिर्फ यही है खाए के मिल जाए। अगर इसके पाँव वाँव नहीं चाटोगे, चूमोगे नहीं, तो 2 डंडा मार के भगा देगा। तो वो अपना जुगाड़ बिठा रहा है, और तुम सोचते बड़ा प्रेमी कुत्ता है, कांधे में लादे लादे घूमत, खूब लादो लदऊ राम, जाइए ला दिए, कुछ नहीं, सब लोभ और भय का खेल चल रहा। इसलिए ये आई कमान। माँ बाप, सास ससुर अपनी जिंदगी में अपने बेटे को जमीन नहीं लिखाते हैं। क्यों नहीं लिखाते? जिस दिन जमीन लिखा दें, पूरी प्रॉपर्टी लिखा दें, तो ऐसे बेटे बहू बहुत कम हैं जो उनको रोटी दे। रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा, धोती का सवाल खड़ा हो जाएगा। तो माँ बाप भी सोचते हैं जब मर जाएंगे तब मिलेगा तो इसी को ही, लेकिन जिंदम नहीं लिखाएंगे, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। देखिए, और बेटा और बहू इस भय से सेवा कर रहे हैं कि सेवा नहीं करोगे तो ये जमीन दूसरे के लिख दे हैं। अक्ल कमाई है ससुर जी के पास, अरे अक्ल उनके पास अक्ल कम हो तो तुमका वही लिख देते, बहुत अक्लमंद है इसलिए नहीं लिख रहे। बेटा भी कहत है भाई इतनी गम खाए ले हो, सास ससुर कुछ कहो ना, नहीं तो सब प्रॉपर्टी और इनके पास चली जाए। अब ये भय और लालच में सेवा हो रही है, और माँ बाप समझते कि हमारा लड़का बहू हमका बहुत मानत है। मानत तुम्हारी मुंगरिन कुटाई हुई अत्ता मानत है तुम, ये सब भय और लाभ। लेकिन 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 भय और लोभ से हट करके, वो बेटा हो या बहू हो, बाप हो या माँ हो, सास हो या ससुर हो, गुरु हो या चाला हो, जो भय और लोभ से ऊपर उठ करके सेवा करता है, प्रेम करता है, वह प्रेम निष्काम होता है, सेवा निष्काम होती है, और यही जीवन का यथार्थ स्वरूप होता है, और ये सच्चाई प्रकट होती है। कोई न लोभ है न भय है, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं, ये जीवन की सच्चाई है। लेना देना कुछ नहीं, ना ना। नेकी कर नदी में डाल, क्या करना है।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बिना भय के, बिना लालच के अपने पति की सेवा करो, फिर जो सुख मिलेगा। अपनी पत्नी की सेवा करो, बूढ़े माँ बाप की बिना लालच बिना भय के सेवा करो। सेवा का फल ही शांति और उन्नति है। एक हिंदू भाई साइकिल से किसी मुस्लिम भाई के द्वार पर निकलता था, तो साइकिल पर चढ़े चढ़े ही बोल देता था चच्चू सलाम। चच्चू सलाम, मुसलमानों में चच्चू बोलते, हिंदुओं में चाचा बोलते। तो मुसलमान जो था वो बोलता था सलाम सलाम, अरे छुट्टी नहीं है कहाँ, आओ थोड़ा बैठ लो। हाँ चच्चू लौट के आए रहे। 2 घंटे बाद लौट कर आता था, थोड़ा बैठता था, बात बात करके चला जाता था। कभी वो चच्चू कोई काम बता देते थे, सब्जी ला देना, ये कर देना, वो कर देना, ला भी देता था। धीरे धीरे चकबंदी का समय आया, तो चच्चू बूढ़ा मुसलमान और ये चच्चू बोलने वाला जवान हिंदू, इसके घर वो मुसलमान आया। शेख बरकत अली डंडा लेकर के बोला सुनो। हाँ चच्चू क्या बात? बोले चकबंदी हो रही है, जहाँ प्लाट लेना है वहाँ लिखवा लो जाकर। बोले हम हिंदू तुम मुसलमान, तुम्हारे परिवार भी है और लोग होंगे, उनको दो, हम क्यों लेंगे आपकी ज़मीन? हम इसके लिए सलाम थोड़े करते थे, हम तो निकल जाते थे, बोल देते थे सलाम। बोले नहीं नहीं, मेरे कोई पत्नी बच्चे परिवार नहीं है और ठेलुहा लेने वाले बहुत हैं, मुसलमान बेईमान सब बोल लेने वाले, हम किसी को देंगे नहीं, मैं आपको दूंगा। तो उस हिंदू ने कहा मैं नहीं लूँगा। लालच और भय से मुक्त होकर जो प्रेम किया जाता है उसमें कुछ भी पाने की भूख नहीं रहती। वो लौट गए, बहुत दुखी हुए। दूसरे दिन वो निकला हिंदू साइकिल से, तो बोला चच्चू सलाम। तो बोला हम तुम्हारी सलाम नहीं लेते, तुम हमारी ज़मीन नहीं लोगे तो हम तुम्हारी सलाम नहीं ले, तुम अपना सलाम ले जाओ। अरे बोले चच्चू नाराज मत हो, ये धन दौलत का मामला है, जिसका हक बनता हो उसको दे दो। बोले नहीं नहीं, हम तो, मेरा है, स्वतंत्र है, आज़ाद हूँ, मैं दूंगा तो तुमको दूंगा, तुम लेना ही पड़ेगा। नहीं ऐसे लिख दूंगा तो ऊसर बंजर में नाप देगा वो अफसर, लिखूंगा तुम्हारे नाम। तो उन्होंने 2-4 मुसलमानों को इकट्ठा किया, पूछा, तो बोले भाई हमरे न रिश्तेदारी में हैं और न हमारे परिवार में लागत है, अलग से हैं, अकेले हैं, अब जी का दे रहे तुम ले लो, हमका कोई अड़चन नहीं। बोले सोच लो। बोले सब सोच चुके। 38 बीघे जमीन उस हिंदू को लिख दिया। और लिखा भी कहा, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि बुढ़ापे में तुम हमारी सेवा करो, मेरी इच्छा है इसलिए लिख रहा हूँ, इस लालच में भी नहीं लिख रहा हूँ, निष्काम त्याग है मेरा ये। 38 बीघे जमीन, लगभग 8 एकड़ जमीन, आज वो जमीन 8 करोड़ की हो गई है। माला माल करके चले गए चच्चू।